तो आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए लाए हैं एडिटोरिया 7500 बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। ठीक है दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्ज़ाम, अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। ये 150 सेट इसका बनाया गया है दोस्तों, और सभी एनसीईआरटी बेस पे है। और 150 सेट का हम आज लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और उससे आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपना सेट कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम के लिए और बिहार दरोगा जो कि एग्ज़ाम चल रहा है, इससे सेट को आप लगा के जाइएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपका जीके का पोर्शन, जीएस का बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, एडिटोरिया प्रकाशन का जो बुक है, इसका सेट बनाया गया है, प्रैक्टिस सेट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करिए। 50 क्वेश्चन को आप रटिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा ही। और हाँ, आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट इस पे कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चालू करते हैं। दोस्तों, दिया है पहला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सी, दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी, दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। नेक्स्ट, कह रहा है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन बी, 1889, 1889, 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग, त्रयोदशी, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। तो ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ, कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, और बिहार दरोगा के लिए लग जाइए दोस्तों। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ। उसमें जाके आप जुड़ के टेलीग्राम से ये पीडीएफ लेके अपना प्रिंट आउट निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए 4 नंबर, कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी। तो किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 5 नंबर, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। तो किसने की दोस्तों? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 6 नंबर, कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो किस महिला को कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, मातंगिनी हजारा, मातंगिनी हजारा, मातंगिनी हजारा, मातंगिनी हजारा। ठीक है, 7 नंबर, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट 8 नंबर, कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4, यानी कि
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यानी कि खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। 9 नंबर कह रहा है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन चुनिए। तो कौन है दोस्तों 9 नंबर का? तो ऑप्शन ए, केवल एक रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। नेक्स्ट 10 नंबर, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों को, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो 11 नंबर को ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, भक्ति विषय विधि ग्राम, भक्ति विषय विधि ग्राम, विधि ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, नाटककार, नाटककार, ऑप्शन ए नाटककार, ऑप्शन ए नाटककार। 15 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुसत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 16 नंबर, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो किस में अनुसूची में वर्णित है? तो ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट 18 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी समादेश, ऑप्शन सी समादेश, ऑप्शन सी समादेश। 19 नंबर, 19 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट 20 नंबर कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। 21 नंबर, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है दोस्तों? तो 21 नंबर को ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट 23 नंबर, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पहला रानीगंज के कोयले का प्रथम उत्पादन, दूसरा राष्ट्रीय कोयला, चौथा नंबर की विकासशील NCDC की स्थापना, तीसरा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और चौथा नंबर जो दिया है आपका क्रम में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम नामक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है 24 नंबर, भारत की
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था? तो कितना था दोस्तों? ऑप्शन बी 31.2%, 31.2%, 31.2%। ठीक है दोस्तों, 31.2%। 25 नंबर, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन। 26 नंबर, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी रेखीय गति संरक्षण, रेखीय गति संरक्षण, रेखीय गति संरक्षण। 27 नंबर, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है कहाँ होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन ए समुद्र की गहराई मापने के लिए। 28 नंबर, सोलर सेल निम्नलिखित में किसके बने होते हैं? सोलर सेल निम्नलिखित में किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन बी अर्धचालक। नेक्स्ट, वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इनका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा। 30 नंबर, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी रेहोडियम, रेहोडियम, ऑप्शन सी रेहोडियम। नेक्स्ट, 31 नंबर, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिकीय विभाजन में महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन ए फास्फोरस। 32 नंबर, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एनिमो अम्ल पाए जाते हैं? तो किसमें? ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन बी अंडा। नेक्स्ट, 33 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुनियमित नहीं है? तो कौन सा एक सुनियमित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ए पेडोलॉजी, ये पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए, बाकी सब ये होते हैं। ठीक है, शैवाल में से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति हो दोस्तों? तो बताइए, ऑप्शन बी लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो कौन सा करती है दोस्तों? ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन ए Mg। नेक्स्ट, 36 नंबर, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो किस सम्मानित किया गया था जी? तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट, 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेपेंथेस, 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 नेपेंथेस। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12। 39 नंबर, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन डी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। ठीक है, आइए, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक। नेक्स्ट, 41 नंबर, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन ए 2002 में। नेक्स्ट, शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो मॉडल कौन सा मॉडल व्याख्या करता है दोस्तों? तो 42 नंबर का है आपका ऑप्शन डी हैरिस-टोड्रो मॉडल, हैरिस-टोड्रो मॉडल, हैरिस-टोड्रो मॉडल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक और सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दिया है मधुबनी पेंटी, मधुबनी, लेपानी, लेपाक्षी, पटचित्र और वारली।
तो कौन है दोस्तों, 43 नंबर का है तो ऑप्शन डी, यानी कि पहला का चौथा, ठीक है, दूसरा का तीसरा, और तीसरा का पहला, और वारली का दूसरा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इस नंबर, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो किसके मध्य संबंध स्थापित करता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 को सुलिमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया है कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य से अवस्थित, तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, यानी कहलगांव कहाँ है? बिहार में है। खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और कुडगी कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही सुलेमित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। सफा पहली बार कहाँ लगाया गया? तो कहाँ लगाया था दोस्तों? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। नेक्स्ट, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया दोस्तों बताइए? तो ऑप्शन डी, 1963 में, 1963 में, 1963 में, 1963 में। ठीक है। 49 नंबर, भारतीय मुद्रा बाजार में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों को कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है, चलिए। तो कह रहा है 50 नंबर की, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, बुनाई, ऑप्शन सी, बुनाई। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।